आप जब इस रूप में नहीं थे, जैसे मान लो अब जो ये शरीर जो आपको मिला है, जब आप इस रूप में नहीं थे तो हमारा एक परम जीवन का रूप था जिसे हम परमात्मा में जीवन कहते हैं। आपने देखा होगा ऊपर सबसे ऊपर लिखा है परम जीवन, और फिर एक बहुत सर्कल यानी कि मेन जो सर्कल है फिर वहाँ लिखा है बीच में परम जीवन। ठीक है, परम जीवन वह जीवन है जो परमात्मा में जीवन है। जब परमात्मा परम चैतन्य रूप में स्थित उसकी अवस्था थी, उसी परम चैतन्य रूप में हमारी भी स्थिति और अवस्था थी। ठीक है, जब उस परम जीवन को उपलब्ध जब भी कोई होता है, यानी कि जिसके जीवन में बुद्धत्व की घटना घट जाती है, तो अब ध्यान देना जो ये परम जीवन जो लिखा हुआ है, इसी के चारों तरफ कुछ आप देखेंगे शून्य एक शब्द है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब निर्वाण को उपलब्ध हो गए, बोले कि क्या हुआ, बोले कि कुछ नहीं, बोले कि फिर भी घटा है तो क्या घटा, बोले कि कुछ बताने की कृपा करें, बोले कि कुछ नहीं, शून्य। फिर आप देखेंगे कि यहाँ एक समाधि शब्द है, महर्षि पतंजलि से जुड़ा हुआ शब्द है। योग का अंतिम पड़ाव है समाधि, और समाधि में ही आप उस परम जीवन को उपलब्ध हो जाते हैं। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो ये चीज़ें मैं आपको वहाँ से लेके चल रहा हूँ जब आप इस रूप में नहीं थे, तो हम इस रूप से, इस अवस्था से हमें यहीं पहुँचना है। ठीक है ना, हमारी जो यात्रा है, क्योंकि अवतरण की बात चल रही है, तो मैं आपको वहाँ से अब इस जीवन से उसे जोड़ रहा हूँ। फिर आप देखेंगे यहाँ एक आनंद शब्द है। आनंद में जीवन आप सब चाहते हैं, और आनंद तक जैसे ही आप पहुँचेंगे तो बुद्धत्व की घटना घट जाएगी, आप परम जीवन में लौट जाएंगे। बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं ये सब, बड़े कीमती शब्द हैं। इसलिए आप देखते हैं कि इन शब्दों की बखान व्याख्या तो खूब होती रहती है, लेकिन ये सब अनुभव से जुड़े हुए, घटना से जुड़े हुए शब्द हैं। जो पहली बार आए होंगे साथी मित्र, चिंता ना करें, धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे तो सब समझ आ जाएगा, क्योंकि हम बहुत ऊपर से बात कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका जीवन उसी से जुड़ा है। फिर है स्वयंभू। अब आपने देखा होगा कि स्वयंभू हम किसको कहते हैं? कहते हैं कि शिव को भी हम स्वयंभू कहते हैं, लेकिन जिसने अभी पीछे यात्रा की थी महाशिवरात्रि की, तो आप समझ गए होंगे कि शिव कोई विशेष अलग कोई व्यक्ति के तौर पे नहीं, शिव का संबंध जो है वो परमात्मा के नाम से जुड़ा है, और उसी शिव का संबंध आपसे जुड़ा है, क्योंकि परमात्मा का संबंध तो आपसे भी जुड़ा है। तो इसलिए शिवत्व का संबंध आपसे जुड़ा है, जिसे कल्याणकारी कहते हैं, कल्याणार्थ ऊर्जा कहते हैं। तो इसलिए जो उस अवस्था को जान लेता है वो स्वयंभू अपने आप को बोलता है। आपको देखे होंगे कि बहुत से लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं स्वयंभू हूँ। आप चारों तरफ तो चली रही आजकल हवा बड़ी अच्छी, आप सुन ही रहे हैं चारों तरफ। फिर है परमात्मा। अब समझ ही गए होंगे परम जीवन का संबंध किससे जुड़ा है? परमात्मा से। ये जितने भी शब्द हैं जुड़े किससे हैं? सब परमात्मा से। अब बहुत से हो सकता है कि शब्दों से किसी को दिक्कत हो, तो मैं कहता हूँ कि घटना से जुड़े हैं। ठीक है ना, शब्दों को छोड़ दो, किसी घटना से जुड़े हैं। अब कहेंगे घटना क्या है? अब घटना क्या है वो तो भाई घटेगी तब पता चलेगा, ठीक है ना, या कुछ हो जाता है ऐसे समझ लो, शब्द मत दो, ठीक है ना। फिर है योग निद्रा। ये जो सब शब्द है ना, ये सब योग निद्रा ऐसी निद्रा है जो पूर्ण जागरूकता को लिए हुए होती है। इसलिए हम तो बेहोश भी हो जाते हैं, निद्रा में भी चले जाते हैं, लेकिन परम चैतन्य कभी नहीं सोता। परमात्मा कभी सोता होगा या आत्मा कभी सोती है, ऐसे समझ लो। अगर वो सो गई तो सब खत्म। इसलिए आपके भीतर जो चैतन्य है वो सदा जागा हुआ रहता है। फिर है मुक्ति। अब मुक्ति का भी संबंध इसी घटना से जुड़ा है
मुक्ति मृत्यु के उपरांत की जो धारणा है वो अभी यहाँ से अपने दिमागों से निकाल दें। बहुत शास्त्रों में आपने पढ़ी होगी मृत्यु के बाद मुक्ति। जीवन के जीते जी मुक्ति का संबंध जुड़ा है और वो भी उसी घटना से जुड़ा है। जब घटती है जीवन में तब जाके आपको वो सूत्रार्थ लगता है, तब आप मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु के उपरांत निर्वाण मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, नहीं। फिर है चेतना। अब समझ ही गए होंगे कि चेतना भी उसी का रूप है।